की गुहार सुनो सरकार, हर कोई यही कह रहा है। आम जनता, आम नागरिक भी यही चाहता है कि इस बजट से जो उसकी उम्मीदें हैं, कम से कम सरकार उन उम्मीदों पर खरा उतरे। बजट से जो उम्मीदें देश करके बैठा हुआ है, उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरती हैं देश के वित्त मंत्री। पहले हमने आपको जो तस्वीर दिखाई थी, वो तस्वीर थी ऑटो सेक्टर की, किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और बजट में क्या हो सकता है। अब आपको बताते हैं कि डिफेंस सेक्टर में क्या उम्मीदें हो सकती हैं और क्या क्या संभावनाएं कल बजट में होने वाले। डिफेंस सेक्टर की बात करें, रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना मोदी सरकार का पहला लक्ष्य है। जैसे कि हम लगातार आत्मनिर्भर भारत की बात भी कर रहे हैं और खर्च के मामले में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर भारत आता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। इसीलिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में कई बड़े ऐलान संभव हो सकते हैं। कल जो हम बता रहे हैं आपको, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो एफडीआई लिमिट को 49% से 74% किया गया है। इसके अलावा स्वदेशी मिशन के तहत रक्षा समझौते से देश का पैसा भी बचेगा। स्वदेशी उत्पादों को गति देने के लिए 101 रक्षा उपकरणों पर रोक लगाई गई है, ताकि हम यहीं पर उन तमाम चीजों को, सामानों को बना सकें। इसीलिए कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बजट जिसकी बात बार बार कही जा रही है, इसमें बड़ी तोपों से लेकर मिसाइल तक शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा 5 से 7 साल में 4 लाख करोड़ के स्वदेशी अनुबंध किए जाएंगे। यह भी एक प्रावधान इस बजट में किया जा सकता है, जो उम्मीदें लगातार लगा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और चीन के बढ़ते खतरे को लेकर रक्षा क्षेत्र में बड़ा ऐलान संभव हो सकता है, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा पाकिस्तान और चीन की जो हिमाकत पिछले कुछ महीनों में होती रही है, उसको भी जवाब देना। इसलिए खर्च के मामले में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर भारत आता है। और यही हम बार बार कह रहे हैं कि हर सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। कल डिफेंस सेक्टर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना मोदी सरकार का सपना भी है और कुछ उसी दिशा में मोदी सरकार आगे भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और उम्मीदें सब यही कर रहे हैं कि इस बजट में शायद ये चीजें संभव हो सकें। आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार जो इजाफा देखने को मिल रहा है, उसमें फिलहाल के दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में देश में अपने उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। लगातार जिस तरह से महंगाई की जो बात कही जाती है, हर बार ये कहा जाता है कि महंगाई कम होगी, पेट्रोल डीजल जो कि आम जनता की पहुंच से अब दूर होता हुआ जा रहा है। ऐसे में बजट में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर राहत की मांग की जा रही है। पेट्रोल डीजल के कारण आम लोगों की जेब पर इसका भारी बोझ भी पड़ रहा है। जनता परेशान भी है, नाराज भी है। लोगों को इस बार बजट से उम्मीद है कि सरकार पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर ब्रेक लगाने के लिए कुछ ऐलान कर सकती है। नोएडा में जनतंत्र टीवी ने पेट्रोल पंप पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की, उनसे जाना कि कल आने वाले बजट से उनको कितनी उम्मीदें हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट हमारी। जनतंत्र टीवी की टीम लगातार लोगों से जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार बजट को लेकर उनकी क्या मांगे हैं, क्या सोचते हैं कि आखिरकार आने वाला बजट कैसा होगा। सर, कल बजट पेश होने वाला है, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं सरकार से कि क्या होना चाहिए बजट में? पेट्रोल के दाम थोड़ा हमें जनता को भी देखना चाहिए कि कुछ कम हो सकता है तो कम कर सकते हैं। आम लोगों की जीवनचर्या पे कितना फर्क पड़ रहा है पेट्रोल के दामों में? जीवनचर्या पे बढ़ रहा है, हर चीज़ के खर्चे बढ़ रहे हैं, तो पेट्रोल के भी खर्चे से हमारा भी थोड़ा जेब ढीला हो रहा है। और क्या सर, आप क्या सोचते हैं कि जो पेट्रोल के दामों को लेकर क्या सरकार को क्या निर्णय लेना चाहिए? पेट्रोल की तो कोई दिक्कत नहीं, महंगा सस्ते की कोई बात नहीं, लेकिन रोजगार होना चाहिए, काम होनी चाहिए। बस काम हो तो महंगाई की कोई दिक्कत नहीं है। अब आमदनी हो रही है नहीं, तनख्वाह कम कर दी हैं मालिकों ने, तो दिक्कत इसलिए थोड़ी सी आ रही है। सर, सारे नौकरी पेशा लोग भी हैं जिनकी लगातार उनकी क्या राय है इस पूरे मामले पर। सर, कल भारत का बजट पेश होने वाला है, आपकी क्या राय है कि बजट में क्या पेट्रोल डीजल को कुछ राहत मिल सकती है, ऐसे ही बढ़ता रहेगा ये? सर, ये तो बढ़ता ही रहेगा। राहत तो क्या मिलेगी हम लोगों को, जो अभी तक बढ़ता आ रहा है। उनके 7 साल हो गए हैं मोदी जी को, तो मोदी जी ये नहीं देख रहे हैं कि आम जनता है, जो मीडियम वर्ग है, उनके ऊपर कोई प्रेशर बढ़ रहा है। उन्हें सिर्फ दाम बढ़ाने से ही मतलब हो रहा है। वो अपने कॉर्पोरेट जो है अदानी और अंबानी को ही बढ़ाने पे लग रहे हैं, तो उसमें कम की तो हमें कुछ लगता नहीं, रियायत हमें मिलेगी इस टाइम तक। पेट्रोल और डीजल एक ऐसी चीज़ है, अगर इसके दाम बढ़ जाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं तमाम जो चीज़ें होती है, तमाम जो वस्तुएं होती हैं, उन सब के जो दाम हैं वो बढ़ जाते हैं। ऐसे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। क्या कुछ और बाकी लोगों का कहना है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आप गाड़ी चलाते हैं, आपको पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से कितनी दिक्कतें हो रही हैं? हमें तो कंपनी देती है, हमें तो उससे कोई लेना देना नहीं होता। जैसे अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं तो क्या प्राइसेस जो और सामानों के भी बढ़ जाते हैं? जब डीजल का भाव बढ़ेगा तो किराया तो नहीं मिलता है ना। सर,
पेट्रोल लगातार बढ़ता जा रहा है, तो क्या कल बजट पेश होने वाला है? आपकी क्या मांग है सरकार से? कितना जो रेट है वो कम होने चाहिए, बढ़ने चाहिए? कम होना चाहिए। लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं पेट्रोल के रेट? बहुत ज़्यादा। ये तो मनमाने वाले सरकार हो गई यार, जैसा मर्जी जब मर्जी वो करते रहो। लगातार जो लोगों की उम्मीद यही है कि पेट्रोल के जो रेट हैं काफ़ी ज़्यादा कम होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे देखेंगे लगातार जो भीड़ है, क्योंकि आज के दौर में हर कोई व्यक्ति अपने पर्सनल वाहन यूज़ करता है, ऐसे में अपनी गाड़ियाँ यूज़ करता है, लेकिन उनका अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाते हैं तो उनके आने जाने का जो फेयर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लगातार लोगों को बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं। सर, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो उस पर आपकी क्या मांग है, क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए एक्चुअली। जो बजट पेश होने वाला है, सरकार एक दाम तय करेगी कि आने वाले दिनों में किस चीज़ पर दाम जो है घटने वाले हैं, तो आप क्या मांग करेंगे? वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या करेंगे। लेकिन ये पेट्रोल जो बढ़ रहा है, आम आदमी को फर्क पड़ रहा है। लोगों को कहना है कि पेट्रोल जो है बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, ऐसे में काफ़ी ज़्यादा जो दिक्कतें हैं आम लोगों को इससे हो रही हैं। लेकिन देखने वाली बात यही है, कल जब बजट पेश होगा तो उसमें पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कितनी राहत होगी। कैमरामैन सुमित के साथ संदीप भाटी, जनतंत्र टीवी। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, अब आपको दिखाते हैं कौन से वो सेक्टर है जिन पर सरकार का फोकस है। उनमें से फार्मा सेक्टर भी है। फार्मा सेक्टर के लिए सरकार बजट में कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं, ऐसा संभव माना जा रहा है। भारत बड़े पैमाने पर अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में दवा का आयात करता है, इस बात को हम सब जानते हैं। इसीलिए इस सेक्टर पर भी सबकी निगाहें हैं। लेकिन इसके लिए कच्चा माल चीन से हमें आयात करना पड़ता है, ये बहुत दुविधा है इस वक्त की। कच्चा जो माल है हम भारत उसे बाहर से मंगाता है, चाइना से मंगाता है। दवा निर्माण के लिए जरूरी एपीआई का 70 से 80% चीन से हमें मंगाना पड़ता है, जो कि अब यहीं बनना चाहिए। ऐसे आत्मनिर्भर भारत की बात कही जा रही है। नई दवाओं की खोज और मार्केटिंग के लिए बजट में नए फंड का ऐलान भी किया जा सकता है। नए फंड्स क्या मिलता है या नहीं मिलता है, कल देखना होगा। इसके अलावा इस सेक्टर में भी देश को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार अपने संबोधन में इन बातों का जिक्र करते रहे। बजट में ऐसे नए प्रावधान किए जाएंगे कि भारतीय दवाओं का एक्सपोर्ट भी बढ़े। जी हां, सरकार की कोशिश ये होगी कि नए फंड के जरिए भारत के उत्पादों की जमकर मार्केटिंग हो। अच्छी मार्केटिंग होगी तो उत्पाद बढ़ेगा, जाहिर तौर पर जीडीपी पर भी उसका फर्क पड़ेगा, जिससे चीन की तुलना में भारत के उत्पादों की ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच हो। ये एक लक्ष्य है सरकार का भी। तो ये कह सकते हैं कि सरकार बजट में जिन सेक्टर्स पर फोकस कर रही है उनमें से फार्मा सेक्टर, इस पर भी सबकी निगाहें हैं, क्योंकि फार्मा सेक्टर के लिए सरकार बजट में कुछ बड़े जो ऐलान हैं वो कल कर सकती है। तो इसीलिए आज इस सेक्टर की अगर बात करें, फार्मा सेक्टर की, इसको किस तरह से मजबूत किया जाए। बड़े पैमाने पर अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में जो दवा का आयात वो भारत करता है, लेकिन जो कच्चा माल है वो चीन से आयात करना पड़ता है। फार्मा सेक्टर भी एक बड़ा सेक्टर है, इससे भी जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं। सभी लोग ये देखना चाहते हैं कि कल वित्त मंत्री के पिटारे से इस सेक्टर के लिए भी क्या निकलता है और आम जनता को कितनी राहत मिलती है। ये सबसे बड़ी बात होगी। आम जो चीजें हैं उन चीजों के लिए जो पहले से लगातार लोग परेशान थे, चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें, चाहे वो सस्ते महंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, उन पर कितनी राहत मिलती है वित्त मंत्री के पिटारे से, क्या कुछ कल निकलता है, सबकी निगाहें इस पर रहेगी। और इसीलिए हम आज ये कह रहे हैं कि जनता की गुहार सुनो सरकार। जनता यही गुहार कर रही है कि हमें कम से कम सरकार इस बजट से जो उम्मीदें हमने रखी हुई हैं उन उम्मीदों को कुछ हद तक तो पूरा करे। हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।